फाइनली एक बहुत ही अच्छी और एक अंडररेटेड मूवी मुझे मिल गई है। मूवी का नाम है गामी, जो कि प्राइम वीडियोस पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर इस मूवी के बारे में बातचीत करूं तो बेसिकली एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्टोरीज साइमल्टेनियसली रन हो रही है। पहली स्टोरी जिसके अंदर शिवा नाम का एक ऐसा शख्स जो कि अगर इंसानों को छू ले या अगर इंसान उसको छू ले, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर उसे पड़ता है 440 वोल्ट का कड़क झटका। अब रीजन क्या है वो आपको स्टोरी में आगे मालूम चलेगा। दूसरी कहानी चलती रहती है साइमल्टेनियसली एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका नाम है CT666। बहुत ही दूर कहीं इंडिया के बर्फीले इलाकों के अंदर एक शांत सी जेल या फिर कहें कि एक साइंटिस्ट की खुफिया लैब, जहां पर चलते हैं ऐसे भयानक एक्सपेरिमेंट जहां पर ह्यूमन एवोल्यूशन के नाम पर इंसानों के दिमाग के साथ की जाती है छेड़छाड़। अब CT36 सिर्फ एक 14 साल का लड़का जो कि निकलने की कोशिश करता है वहां से कई बार, लेकिन वहां पर मोजो नाम का एक बहुत ही खतरनाक दानव जैसा इंसान जो कि हाथों में सरिये और बड़े बड़े डंडे लेकर के कर देता है उनका स्वागत, और जो भागने की करता है कोशिश उसे पहुंचा देता है सीधा भगवान के पास में। हालांकि इस लड़के को वहां जेल में मदद तो मिलती है, लेकिन वो शख्स जिसने ये पूरी की पूरी लैब बनाई थी वही दिमागी शिकार बन चुका था उस साइंटिस्ट का। वहीं जब तीसरी कहानी पर आते हैं तो कहानी के अंदर एक छोटी सी लड़की 8 साल की जिसकी माँ एक देवयानी थी। देवयानी का मतलब था कि गांव के अंदर मौजूदा एक ऐसी स्त्री जो कि किसी के भी घर में चली जाए तो पूरा का पूरा घर सुख संपत्ति धन धान्य से भरपूर हो जाए। मगर रीति रिवाजों और तौर तरीकों के चलते वहां से देवयानी भाग जाना चाहती थी, लेकिन गांव वाले अब या तो उस देवयानी को पकड़ना चाहते थे और अगर वो ना पकड़ में आए तो उसकी बेटी को पकड़ में ला करके उसके साथ में दुर्गा पूजा करवा करके उसे भी देवयानी बना डालना चाहते थे, लेकिन लड़की ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब जहां ये तीनों स्टोरी साइमल्टेनियसली चलती जाती है एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट होकर, वहीं कहानी में एक चौथी एंट्री और है जहां पर कहानी की हीरोइन निकली है अपने उन गमों को भुला डालने के लिए जो कि उसने अपनी प्रेजेंट लाइफ में जी थी। शादी हो जाने के बाद में 10 साल का बच्चा होने पर जब हस्बैंड की तरफ से जोर आजमाइश होने लगी, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई, जिंदगी दूभर हो गई, तो उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी पुरानी यादों को भुलाने के लिए एक संजीवनी बूटी ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि उसके इस्तेमाल से दिमागी ताकत या तो तेज हो जाती है या फिर अगर कुछ भुलाना चाहो तो पूरी तरीके से भुला सकते हो। दोनों ही चीजों के अंदर इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका नाम था छतरांक, जो कि 36 सालों में सिर्फ बर्फीली पहाड़ियों में एक दिन के लिए 24 घंटों में उगा करती थी। अब कैसे ये चारों कहानियां एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और एंड में जाकर के जो क्लाइमैक्स निकलेगा वो लिटरली आपका दिमाग हिला करके रख देगा। मैं पूरे 2 दिनों तक इसे देख लेने के बाद मैं ठीक से सो नहीं पाया। वैसे तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जो कि आप पीछे थंबनेल भी देख रहे हैं, बिल्कुल इसी थंबनेल से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप इस मूवी को ही एंजॉय करना चाहते हैं देन प्लीज चेक इट आउट ऑन प्राइम वीडियोज। दिस मूवी इज अवेलेबल इन हिंदी। वेल, ये रिव्यू वीडियो कैसा लगा? यूजुअली मैं ऐसे फेस कैम रिव्यूज बनाता नहीं हूँ, खाली ग्रीन स्क्रीन पर 1 या 2 मिनट के कुछ ट्रेलर ब्रेकडाउन ही करता हूँ। ये वाली स्ट्रेटेजीज और ये वाले वीडियोस आपको कैसे लगे प्लीज लेट मी नो। आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर ऐसे ही वीडियोस की डिमांड करेंगे तो फिर मैं आगे चल करके कुछ ऐसे ही टाइप के वीडियोस कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, नहीं तो नॉर्मली अपनी एक्सप्लेनेशन तो चल ही रही है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।